हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं हमारे इस चैनल ट्रिकी विद जेके में। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है गांधीवादी चरण। इसमें हम महात्मा गांधी से रिलेटेड सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को और उनसे जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी के बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। गांधीवादी चरण, हम संपूर्ण डिटेल देखने से पहले एक छोटा सा परिभाषा इसके बारे में देख लेते हैं कि गांधीवादी चरण किसे कहते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में 1915 से 1948 की अवधि को गांधीवादी चरण की संज्ञा दी गई है, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे और इसी 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे देखते हैं हम गांधी जी के बारे में। महात्मा गांधी जी का पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी, जिनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को। अगर जन्म स्थान की बात करें तो पोरबंदर काठियावाड़ में इनका जन्म हुआ था। काठियावाड़ वर्तमान में गुजरात में आता है। इनके पिता का नाम है करमचंद गांधी और इनके माता का नाम है पुतलीबाई व इनकी पत्नी का नाम है कस्तूरबा गांधी, जिनसे 13 वर्ष की उम्र में विवाह कर दी गई थी। महात्मा गांधी जी के 2 गुरु थे, एक राजनीतिक गुरु और एक आध्यात्मिक गुरु। गांधी जी भारत वापस लौटने के बाद में गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु और लियो टॉल्स्टॉय को अपना आध्यात्मिक गुरु बनाया। लियो टॉल्स्टॉय एक राइटर थे जिनकी एक बुक है वॉर एंड पीस, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और फेमस है। गांधी जी की एक प्रमुख शिष्या भी थी, मीराबेन। ठीक है फ्रेंड्स, महात्मा गांधी की मृत्यु हुई 30 जनवरी 1948 को। इनकी मृत्यु कैसी हुई इसके बारे में भी हम डिटेल से पढ़ेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिए। महात्मा गांधी की अगर राजनीतिक दल की बात करें कि वह कौन से दल से जुड़े हुए थे, तो वो दल था आईएनसी। आईएनसी का फुल फॉर्म होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसका गठन हुआ है 28 दिसंबर 1885 को और महात्मा गांधी जी इसके अध्यक्ष बने 1924 से 1925 में। गांधी जी के 4 बच्चे थे। इन 4 बच्चों के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। वह इनके अगर महत्वपूर्ण आंदोलन की बात करें तो गांधी जी के बहुत सारे आंदोलन हैं, बट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 2 जो आंदोलन है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक 12 मार्च 1930 का नमक सत्याग्रह, जिसे सविनय अवज्ञा आंदोलन और दांडी मार्च भी कहते हैं। दूसरा है 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है फ्रेंड्स, 2 अक्टूबर को गांधी जी का जन्म हुआ था, इसलिए 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती के साथ साथ राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं शैक्षणिक योग्यता। महात्मा गांधी जी की कॉलेज की पढ़ाई से हम स्टार्ट करते हैं। स्कूली पढ़ाई के बाद में 1888 को गांधी जी इंग्लैंड गए, बैरिस्ट्री मतलब वकालत की पढ़ाई करने के लिए। 3 साल बाद उन्हें डिग्री मिली और डिग्री मिलने के 2 साल बाद वो दक्षिण अफ्रीका गए। तो दक्षिण अफ्रीका क्यों गए? तो अब्दुल्ला नाम का एक व्यापारी था जिनका केस लड़ने के लिए वह साउथ अफ्रीका गए। जब जब वह साउथ अफ्रीका जा रहे थे तो एक रेलवे स्टेशन पड़ता है सेंट पीटर मारिजबर्ग। वहाँ पर इन्हें अंग्रेज़ों के द्वारा रंग भेद के कारण बीच स्टेशन में ही उतार दिया जाता है। इसलिए गांधी जी दक्षिण अफ्रीका जाते ही 1894 में नटाल कांग्रेस की स्थापना किया, जिसका कारण था रंग भेद। और 1904 में इन्होंने फिनिक्स फार्म की स्थापना किया, जो कि कार्यकर्ताओं से बातचीत करने के लिए बनाया गया था। 1906 में सर्वप्रथम सत्याग्रह शब्द का प्रयोग हुआ। जब हम आधुनिक इतिहास को पढ़ते हैं
तो वहाँ पर सत्याग्रह शब्द का प्रयोग बहुत बार हमें सुनने को मिलता है। तो सर्वप्रथम इसका उपयोग हुआ था 1906 में। 1909 में टॉल्स्टॉय फार्म की स्थापना किया गया। यह गांधी जी के द्वारा बनाया गया द्वितीय आश्रम था, जो कि जोहान्सबर्ग में है। जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका का एक सिटी है। और 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत वापस लौटे थे। किससे? SS सुधीर जहाज से मुंबई बंदरगाह में। ठीक है फ्रेंड्स। गांधी जी की प्रमुख उपाधियां देख लेते हैं। तो गांधी जी को बहुत सारी उपाधियां मिली हैं, जैसे राष्ट्रपिता, महात्मा, बापू और भी बहुत सारे। सभी राजनेताओं ने इन्हें एक अलग अलग उपाधियां दिया है, तो उन सभी को देखते हैं। राष्ट्रपिता की उपाधि इन्हें दिया गया है सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। महात्मा की उपाधि मिला है रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। और बापू की उपाधि मिला है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। भिखारियों का राजा, तो यह उपाधि से दिया गया है मदन मोहन मालवीय के द्वारा। केसर-ए-हिंद, यह उपाधि दिया गया है अंग्रेजी सरकार के द्वारा, जिसे गांधी जी ने 1922 में चौरा चौरी कांड के बाद में वापस लौटा दिया था। मंगल बाबा, जो कि कबायलियों के द्वारा दिया गया है। अर्धनग्न देशद्रोही, सॉरी ये कुछ टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे आएगा अर्धनग्न फकीर, जिसे विंस्टन चर्चिल ने दिया है। महात्मा गांधी जी के वेशभूषा और पहनावट को देखते हुए उन्होंने इसे यह उपाधि दिया है। वन मैन बाउंड्री फोर्स, यह उपाधि इन्हें माउंटबेटन के द्वारा दिया गया है। माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के फर्स्ट वायसराय हैं। ठीक है फ्रेंड्स। भर्ती कराने वाला सर्जन, उन्हें यह उपाधि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मिला था। प्रथम विश्व युद्ध चला था 1914 से 1918 तक, और इसी बीच गांधी जी भारत वापस लौटे थे। उस समय भारत जो था वह इंग्लैंड के अधीन थे, है ना। तो वहाँ पर गांधी जी ने भारतीय सैनिकों को युद्ध में भाग लेने के लिए कहा, तभी उन्हें भर्ती कराने वाला सर्जन का उपाधि दिया गया। गांधी जी के द्वारा स्थापित प्रमुख आश्रमों को देखते हैं। फिनिक्स फार्म, फिनिक्स फार्म की स्थापना किया गया 1904 में, जो कि डरबन में है। डरबन भी साउथ अफ्रीका का एक सिटी है। टॉल्स्टॉय फार्म, इसकी स्थापना किया गया 1910 में, ये भी जोहान्सबर्ग में है। सत्याग्रह आश्रम, जिसकी स्थापना गांधी जी भारत वापसी के बाद किए, कोचरब में है। साबरमती आश्रम 1917 में किया गया इसकी स्थापना, यह है अहमदाबाद में। सेवाग्राम आश्रम 1936 में इसकी स्थापना किया गया, यह है महाराष्ट्र में। अनासक्ति, जिसकी स्थापना किया गया 1929 में, यह केसानी में है। नेक्स्ट देखते हैं इम्पॉर्टेंट बुक्स। महात्मा गांधी जी बहुत सारे बुक लिखे हैं, बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यह काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं। जैसे इंडिया ऑफ माई ड्रीम, माई अर्ली लाइफ, माई एक्सपीरियंस विथ ट्रूथ, यह गांधी जी के द्वारा लिखा गया एक ऑटोबायोग्राफी बुक है, जिसमें हमें गांधी जी के बचपन से लेकर 1921 तक के सभी घटनाओं के बारे में जानकारी मिलती है। भगवत गीता, इंडियन होम रूल, हिंद स्वराज, सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका, गोखले माई पॉलिटिकल गुरु, तो यह एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बुक्स है, तो आप इसे अच्छे याद कर लीजिए। गांधी जी के द्वारा स्थापित प्रमुख संगठन की बात करें तो गांधी जी के द्वारा 3 संगठन स्थापित किए गए हैं, जो है अखिल भारतीय हरिजन संघ, जिसकी स्थापना किया गया था 1932 में। यह एक गैर लाभकारी संगठन है, जिसका कार्य था दलित वर्ग के लोगों के उत्थान के लिए कार्य करना। इनकी शाखा है, कुल 26 राज्यों में इसकी शाखाएं हैं। नेक्स्ट है अखिल भारतीय खादी बोर्ड, जिसकी स्थापना किया गया था 1930 में। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी स्थापना किया गया था काकीनाडा के अधिवेशन में, जिसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। नेक्स्ट संगठन है अखिल भारतीय चरखा संघ, इसकी स्थापना किया गया 1925 में, और यह पटना में है। इस संघ का मुख्य उद्देश्य है
गरीबों की ओर समाज का ध्यान केंद्रित करना। और इस संगठन से रिलेटेड जो भी जानकारी है उसके लिए एक बुक लिखा गया है जिसके लेखक है कृष्णदास जाजू। कृष्णदास जाजू के द्वारा लिखी गई किताब है अखिल भारतीय चरखा संघ, जिसमें हमें इसके बारे में संपूर्ण जानकारी देखने को मिलता है। नेक्स्ट है क्रांतिकारी आंदोलन। तो महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाए गए आंदोलनों को दो वर्गों में विभाजित किया गया है। एक है भारत के बाहर और एक है भारत के अंदर। तो भारत के अंदर गांधी जी 4 जगह पर आंदोलन किए हैं और भारत के बाहर भी 4 जगह पर आंदोलन किए हैं। महाराष्ट्र, बंगाल, पंजाब और मद्रास में, यूएस, लंदन, जर्मनी और अफगानिस्तान। तो ये 8 जगह पर महात्मा गांधी जी ने क्रांतिकारी आंदोलन किए हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो महात्मा गांधी जी से रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को हमने इस वीडियो में कवर किया है। तो आप अंत तक बने रहिए और सारे क्वेश्चंस को अटेंड कीजिए, यह काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। फर्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी 1918 में महात्मा गांधी ने किसका समर्थन करने के लिए अहमदाबाद में सत्याग्रह आंदोलन का आयोजन किया? राइट आंसर है ऑप्शन बी मिल मजदूर। मिल मजदूरों की समर्थन करने के लिए अहमदाबाद में सत्याग्रह आंदोलन का आयोजन हुआ था। नेक्स्ट है, ठीक है, यह गांधी जी के द्वारा चलाया गया पहला भूख हड़ताल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1915 में। 12 मार्च 1915 को 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे और इसी 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में गांधी जी का दूसरा सत्याग्रह था? राइट आंसर है ऑप्शन सी मिल मजदूर हड़ताल। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने किस वर्ष प्रसिद्ध नमक मार्च का नेतृत्व किया था? राइट आंसर है ऑप्शन डी 1915। 12 मार्च 1930 को गांधी जी नमक सत्याग्रह शुरुआत किया गया था और यह आंदोलन चला था 12 मार्च से 5 अप्रैल तक, कुल 24 दिन तक यह यात्रा चला था। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन महात्मा गांधी की पत्नी का क्या नाम था? राइट आंसर है कस्तूरबा गांधी। कस्तूरबा गांधी इनकी पत्नी का नाम है जिनसे 13 वर्ष की उम्र में विवाह कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी के कितने बच्चे थे? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी 4। और वो कौन कौन से थे? हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास, ये महात्मा गांधी जी के 4 बच्चे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक गांधी जी की रचना है? हिंद स्वराज, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, इंडिया ऑफ माई ड्रीम। ऑप्शन डी, ये सारे के सारे बुक महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका गए? राइट आंसर है ऑप्शन सी 1893। सॉरी फ्रेंड्स, ये टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे आप करेक्शन कर लीजिए, ये 1893 है। 1893 को महात्मा गांधी जी अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए, ठीक है फ्रेंड्स, ये 1893 को अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया था? राइट आंसर है ऑप्शन बी साबरमती। साबरमती से गांधी जी यह यात्रा शुरू किया गया था और गांधी जी के साथ में 72 और लोग भी थे जिन्होंने मुट्ठी भर नमक लेकर के यह यात्रा को किया था। यह यात्रा चला था 12 मार्च से 5 अप्रैल, कुल 24 दिन तक यह यात्रा चला था, जो कि 1931 में गांधी इरविन समझौता के बाद में यह समाप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है
किस वर्ष गांधी जी के द्वारा सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन ए 1915। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी के आंदोलनों का सही क्रम कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन ए चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा और नॉन कोऑपरेशन। यह गांधी जी के द्वारा चलाए गए या फिर किए गए आंदोलनों का एक सही क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? राइट आंसर है ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे, जो कि गांधी जी भारत वापसी के बाद में इन्हें अपना राजनीतिक गुरु बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दिया? राइट आंसर है ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें महात्मा की राष्ट्रपिता की उपाधि दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने किस कांड के बाद केसर ए हिंद की उपाधि त्याग दिया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी चौरा चौरी कांड। चौरा चौरी कांड के बाद महात्मा गांधी जी ने केसर ए हिंद की उपाधि त्याग दिया था। यह कांड हुआ था 1922 में। इस कांड में क्या हुआ था कि एक क्रांतिकारी था उग्रभीड़ नाम का, जिन्होंने चौरा चौरी करके एक जगह पड़ता है, वहाँ 21 अंग्रेज़ों को जेल के अंदर बंद करके जिंदा जला दिया था। और इस कांड के बाद में निराश होकर के महात्मा गांधी जी असहयोग आंदोलन को रद्द किए और केसर ए हिंद की उपाधि त्याग दिया। इनके साथ साथ रविंद्रनाथ टैगोर जी को भी एक उपाधि मिला था, जिन्हें उन्होंने त्याग दिया। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1930 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई? राइट आंसर है ऑप्शन बी 1948 को। 30 जनवरी 1948 की शाम को नई दिल्ली स्थित बिड़ला भवन में गोली मारकर की गई थी। वे रोज़ शाम को वहां प्रार्थना किया करते थे। 30 जनवरी 1948 की शाम जब वे संध्याकालीन प्रार्थना के लिए जा रहे थे, तभी नाथूराम गोडसे ने उनके पैर छूने का अभिनय करते हुए उनके सामने गए और उन पर बैरेटा पिस्तौल से 3 गोली दागे, जिनसे वहीं पर ही महात्मा गांधी जी की मृत्यु हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी की आत्मकथा का क्या नाम है? राइट आंसर है ऑप्शन डी माई एक्सपीरियंस विथ ट्रूथ। यह महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया एक ऑटोबायोग्राफिक बुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दांडी मार्च कितने दिन तक चला था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 24 दिन तक। यह यात्रा शुरू हुआ था 12 मार्च को और समाप्त हुआ था 5 अप्रैल को। कुल 24 दिन तक यह यात्रा चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1914 से 1918 तक यह युद्ध प्रथम विश्व युद्ध चला था। और इसी बीच 9 जनवरी को महात्मा गांधी जी भारत वापस लौटे थे और इस युद्ध में शामिल हुए। तभी महात्मा गांधी जी को एक उपाधि मिला भर्ती कराने वाला सर्जन का। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1930 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को वन मैन बाउंड्री फोर्स किसने कहा था? राइट आंसर है ऑप्शन डी लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि मिला था। लॉर्ड माउंटबेटन की बात करें तो यह स्वतंत्र भारत का प्रथम वायसराय था। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अक्टूबर को महात्मा गांधी के साथ साथ और किसकी जयंती मनाई जाती है? राइट आंसर है ऑप्शन ए लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती भी 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी पुस्तक के लेखक कौन हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी, लुई फीसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी को कांग्रेस के अध्यक्ष किस अधिवेशन में चुने गए? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बेलग्राम। बेलग्राम बेलग्राम अधिवेशन में गांधी जी को आईएनसी का अध्यक्ष चुना गया। यह हुआ था 1924 को। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष तक रहे थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 21। महात्मा गांधी जी 21 वर्ष तक दक्षिण अफ्रीका में रहे थे। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का टॉपिक, गांधीवादी चरण। इसमें हमने महात्मा गांधी जी के बारे में सारी चीज़ें पढ़े और उनसे जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को देखे। आई होप यू गाइस कि यह वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।